प्यारे विद्यार्थियों, मैं देसराज सिंह साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां जिला मानसा। असी पढ़ रहे सी पाठ बल अते दाब। पिछली वीडियो दे विच असी बल अते बल दे जिहड़े प्रभाव ने उन्हां बारे डिस्कस कीता सी। इस वीडियो दे विच असी बल दीयां वक्खो वक्खरीआं जिहड़ियां किस्मां ने उन्हां बारे गल करांगे। आओ देखदे हां। पहलां भी असी इस पाठ दे कुछ भाग पढ़ चुके हैं, जिस दे विच असी बल बारे पढ़िया सी कि बल की हुंदा है अते उस बल दे वख-वख प्रभाव की हैं, और इस तो इलावा बल दी रोजाना जिंदगी दे विच किहड़ी-किहड़ियां उदाहरणां ने असी उस वीडियो दे विच डिस्कस कर चुके हैं। अज की जिहड़ी ये वीडियो है, इस विच असी बल दे वख-वख किस्मां ते गल करांगे कि ये किहड़ी-किहड़ी किस्मां दे हुंदे आ, किहड़े-किहड़े बल ने साडी रोजाना जिंदगी दे विच कित्थे-कित्थे लागू हुंदे ने, तो एक-एक करके डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला जे असी समझिए बल नूं असी दो तरह नाल डिवाइड करते हैं। एक हुंदा है संपर्क बल ते एक है असंपर्क बल। इन्हां दे नाम तो ही तुसी समझ गए होवोगे कि जिहड़ा संपर्क बल है वो किहड़ा बल होगा। तो वो बल है जो दो वस्तुआं दे आपसी संपर्क कारण लगता है। मतलब संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स अंग्रेजी दे विच असीं इसनूं कह दिंदे हां। तो ये उस समय लगता है जदों दो वस्तुआं दा आपसी कॉन्टैक्ट रहिंदा है, आपसी संपर्क रहिंदा है। इस दियां बहुत सारियां उदाहरणां ने, पर इत्थे असीं पेशी बल अते रगड़ बल ये दो उदाहरणां दी गल करांगे। तो सब तो पहला असी समझते हाँ कि पेशी बल की हुंदा है। पेशी जिहड़ा शब्द है वो पेशियां तो बनिया, मसल्स तो बनिया। तो शरीर दियां मांसपेशियां दी क्रिया कारण लगन वाले बल नूं पेशी बल कहा जाता है। तो जिहड़ी साडी बॉडी है, साडा जिहड़ा शरीर है, उस दियां जिहड़ियां मांसपेशियां ने उन्हां मांसपेशियां दी क्रिया कारण जिहड़ा बल लगदा है उस नूं पेशी बल कहा जाता है। हुण ये असीं कित्थे कित्थे लगांदे हां साडी बॉडी दे नाल। असीं जिन्ने भी काम करते हैं, जिवें तुसीं इस पर्सन नूं देख रहे हो कि ये एक्सरसाइज कर रही है, तो ये जिहड़ियां पेशियां ने उन्हां पेशियां दा जिहड़ा बल है वो लगा के इस नूं कर रही है। इसे तरह इत्थे जिहड़े ये पशु काम कर रहे ने, ये अपने पेशी बल दे नाल इस हार्ट नूं खिंचदे ने, इस नूं मूव करवांदे ने, गति करवांदे ने। असीं साइकिल चलांदे हां तो जिहड़ी साडी यह पेशियां ने, इन्हां पेशियां द्वारा इस पैडल दे उत्ते बल लगाया जाता है, तो वो गति करता है कि साइकिल अगे नूं तुरदा है। ये पेशियां ने बल लगाया है, इसलिए इत्थे जिहड़ा लगन वाला बल है वो पेशी बल है, जिहड़ा इस नूं अगे नूं गति करन दे विच हेल्प करता है। इसे तरह जदों असीं कोई बाल्टी चुकते हाँ तो उस समय भी इस बाल्टी दे ऊपर दी दिशा बल जिहड़ा बल लग रहा है वो पेशी बल है। तो ये सारियां जिहड़ियां उदाहरणां ने ये पेशी बल नूं दर्शांदियां ने कि ये कित्थे कित्थे लग रहा है। इस तो इलावा साडी डेली
ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਰਗੜ ਬਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੂਟ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਗੜ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੀਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਗੜ ਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਜੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਗੜ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਗੜ ਬਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਗੜ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਹੁਣ ਰਗੜ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਰਗੜ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਲਿੱਪ ਕੀਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਨ ਸਲਿੱਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ,
ਉਹ ਰਗੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि जो बार बार दो वस्तुआं आपसी संपर्क दे विच रहिंदियां ने तो उस दे कारण ये की हो जाणगे, घस जाणगे। चप्पलां ने, टायर ने, तुसीं देखिया होना थोड़ा समा पा के चप्पलां नीचे तो बिल्कुल साफ हो जांदियां ने, टायर साफ हो जांदे आ, उन्हां दे उपर दा जिहड़ा ओह वाधरे बने हुंदे आ ओह घस जांदे आ। एक जिहड़ी रगड़ बल है इस दे कारण ऊर्जा दी जिहड़ी खपत है वो ज़्यादा हुंदी है। ਹੁਣ किस तरह, क्योंकि जे दो वस्तुओं के विच रगड़ हो रही है तब कुछ ऊर्जा ताप की रूप दे विच व्यर्थ चली जाती है, तो इसलिए रगड़ के कारण सानू ऊर्जा है जिहड़ी वो ज़्यादा खपत करनी पैंदी है। और जिहड़ी गर्मी रगड़ कारण पैदा होएगी तो मशीनां दे जिहड़े पार्ट्स ने, मशीनां दे जिहड़े पुर्जे ने वो गर्म होणगे, ठंडे होणगे, तो इस तरह गर्म होण नाल वो मशीनां दे जिहड़े पार्ट्स ने वो की हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो हुण कुछ नुकसान ते कुछ फायदे, जिथे फायदा है उत्थे असी रगड़ नूं वधा सकते हैं, जिथे नुकसान है उत्थे असी रगड़ नूं घटा सकते हैं। वधाण दे तरीके की ने, तुसीं देखिया होगा ट्रैक्टरां दे जिहड़े टायर ने जां किसी भी वाहन दे टायर, उन्हां दे उपर कुछ वाधरे बने हुंदे ने। ये वाधरे इसे लई बनाए जाते हैं ताकि रगड़ वधे, क्योंकि इन्हां वाधरियां दे विच जिहड़ी मूवमेंट है, ठीक है, वो रगड़ जिहड़ी होगी इस नूं वधा दूगी। इसे तरह जिहड़े साडे जुत्ते ने, चप्पलां ने, उन्हां दे नीचे भी कुछ वाधरे बने हुंदे आ, वो भी इसे लई ने ताकि रगड़ है जिहड़ी वो वध लगे। एक खिडारी ने जिहड़े वो किल्लां वालियां जुत्तियां पहनदे आ, स्पाइक्स, जिहड़ी स्पाइक्स शूज, ਉਹਦਾ कारण भी यही है। तुसीं देखिया होगा फुटबॉल खेडते समय ज़्यादातर खिडारी इस तरह के जुत्तियां का इस्तेमाल करते हैं ताकि जिहड़ी ग्राउंड है उसदी ते उन्हां दे जुत्तियां दी जिहड़ी ग्रिप है वो मजबूत रहे, वो स्लिप ना करन, इसलिए इस तरह के जुत्ते पहनते हैं रगड़ नूं वधाउण दे लई। हुण जिथे रगड़ साडी नुकसान करती है उत्थे असी रगड़ नूं घट कर सकते हैं। उहदे लई असी लुब्रीकेंट, तेल, ग्रीस यूज कर सकते हैं। और जिहड़ी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी जगह असी रोलिंग फ्रिक्शन बरत सकते हैं, बैरिंग बरते जा सकता है। और इसी तरह कैरम बोर्ड खेडते समय असी ज़्यादातर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसे लिए है कि जिहड़ा ये सरफेस है, सतह है, और इन्हां लिटियां दे विचकार जिहड़ी रगड़ है वो घट जाए। तो ये जिहड़ा रगड़ बारे होर ज़्यादा डिटेल दे विच असी 12वां पाठ पढ़ांगे, उहदे विच सिखांगे कि रगड़ लगती ही क्यों है, तो वो सारा कुछ असी उत्थे डिस्कस करांगे। उस तो बाद दूसरी जिहड़ी किस्म सी बल दी वो सी असंपर्क बल। तां जिहड़ा संपर्क बल सी वो उदों लगदा सी जदों वस्तुआं संपर्क दे विच सी। तां कि इस तरह के बल भी ने जिहड़े बिना संपर्क तो भी लग रहे हैं। हाँ, वो बल जो दो वस्तुआं दे आपसी संपर्क ना होण ते भी लगदा है उस नूं असंपर्क बल कहा जाता है। इसलिए उदाहरण की जे गल करिए तो वो है, एक तो है गुरुत्वी बल, दूसरी उदाहरण है स्थिर बिजली बल, और तीसरी है चुंबकी बल। तो ये किस तरह लगते हैं जां इन्हां नूं असीं असंपर्क बल क्यों कहते हैं, एक एक करके असीं इन्हां दी गल करते हैं। सब तो पहला असीं डिस्कस करते हैं गुरुत्वी बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी असीं इस नूं बोलते हैं। तो ये वो बल है जो धरती द्वारा किसी वस्तु के उत्ते लगाया जाता है। तुसीं देखिया होगा कि कोई वस्तु जे असीं धरती तो थोड़ी ऊंचाई के उत्ते असीं उस नूं छड्ड दईए तो वो धरती की तरफ आ जाती है। जिवें कोई सेब है वो पक के दरख्त दे तो जदों टुटदा है तो नीचे की तरफ आंदा है, हमेशा उत्ते नहीं जाता,
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਗੇੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਥ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨ, ਕੋਈ ਚਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜਿਤ ਜਾਂ ਅਨਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰॉ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰॉ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਅਨਚਾਰਜਿਤ ਸਟ੍ਰॉ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰॉ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈਲੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰੋ, ਰਗੜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਗੜੋਗੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ तरफ खिंचना शुरू कर दिंदा है। वो भी एक स्थिर बिजली बल की उदाहरण है जिहड़ा इन्हां अणचार्जित टुकड़ियां नूं अपनी तरफ खिंचदा है। और इसे तरह कोई गुब्बारा है, असीं उस नूं चार्जित करिए किसी कपड़े दे नाल, रेशम के कपड़े दे नाल रगड़िए तो वो कंध दे नाल चिपक जाता है। उसका कारण की है क्योंकि गुब्बारा भी चार्जित हो जाता है अते कंध अणचार्जित सी तां इह चार्जित हिस्सा कंध दे विचों पॉजिटिव जिहड़े होणगे उन्हां नूं अपनी तरफ खिंच लेगा। इसलिए इन्हां पॉजिटिव ते नैगेटिव दे आकर्षण के कारण एक गुब्बारा इत्थे चिपक जाता है। इसी तरह कोई ग्लास रॉड है, कोई कच की छड़ है, उसनूं तुसीं किसी सिल्क के कपड़े के नाल रगड़ो तो वो भी चार्जित हो जाती है। तो इन्हां सारियां चीज़ां का कारण की है कि जदों असीं एक वस्तु नूं रगड़दे हां तो वो वस्तु चार्जित हो जाती है और चार्जित वस्तु किसी होर चार्जित वस्तु नूं जां अणचार्जित वस्तु नूं अपनी तरफ खिंचना शुरू कर दिंदी है। तो ये सारियां जिहड़ियां उदाहरणां ने यह स्थिर बिजली बल नूं सिद्ध करदियां ने। तुसीं इसे तरह दियां होर क्रियावां भी घर दे विच देखियां होणगीਆਂ, जिवें किसी गर्म खुश्क दिनां दे विच जे तुसीं कोई शर्ट उतारदे हो तो वो रात के समय उस दे विचों कुछ चिंगाड़ियां पैदा होंदियां ने। जां बहुती बार देखिया होएगा कि तुहाडे जिहड़े स्वैटर ने, तुहाडी जिहड़ियां कोटियां ने, उन्हां कोटियां दे विच भी आपसी जिहड़ी रगड़ दे कारण वो चार्जित हो जांदियां ने। वो भी कई बार उस दे विचों दी चिंगाड़ियां निकलदियां ने, तो उन्हां दा कारण भी स्थिर बिजली बल हुंदा है। उस तो बाद अगली गल करते हाँ, अगला जिहड़ा असंपर्क बल है वो है चुंबकी बल। हुण चुंबक सारे विद्यार्थियों ने देखा होगा हुंदा की है, कोई चुंबक किसी होर चुंबक जां चुंबकी पदार्थ के उत्ते बल लगांदा है जिसनूं असीं चुंबकी बल कहते हैं। तुसीं छोटे चुंबकां नूं किसी लोहे के टुकड़िਆਂ नूं खिੱਚਦੇ देखा होगा। चुंबक दीयां बहुत सारियां किस्मां हुंदियां ने। इत्थे असीं जिहड़ा ये चुंबक दिखा रहे हैं असीं इसनूं छड़ चुंबक बोलते हैं। तो एक छड़ चुंबक है, इस दे दो सिरे हुंदे ने, एक हुंदा है एस, एक हुंदा है एन। तो ये साउथ ते ये नॉर्थ, एक उत्तरी ते एक दक्षिणी। तो ये जिहड़े टुकड़े सी लोहे दे क्लिप सी, इन्हां नूं ये अपनी तरफ खिंचदा है। तो जिहड़ा बल किसी चुंबक द्वारा किसी होर चुंबक जां कोई चुंबकी पदार्थ ते लगाया गया असीं उसनूं चुंबकी बल कहते हैं। और इस दियां भी काफ़ी सारियां उदाहरणां असीं क्रिया की सहायता दे नाल भी असीं इसनूं होर चंगी तरह समझ सकते हैं। इहदे विच दो छड़ चुंबकां चाहीदियां ने ते कई खाली पेन चाहिए है जिहड़े गोल होण। तो उन्होंने किस तरह रखना है, तुसी नीचे जिवें आ दिखाया गया है पेंसिलां जां पेन, इन्हां दे उपर एक चुंबक रखनी है और दूसरी चुंबक नूं अपने हत्थ विच पकड़ना है, उस चुंबक दे नेड़े लैके जाना है। ये जदों दोनों सिरे आ दोनों लाल जिहड़े दिखाए गए इक्को जे सिरे ने, जदों तुसीं इहनूं नेड़े लैके जाओगे तो ये चुंबक है जिहड़ा वो इस तरफ नूं गति करना शुरू कर दिंदा है, हालांकि इन्हां दे विच कोई संपर्क नहीं हुंदा। इसे तरह जदों तुसीं इस चुंबक का पासा बदल दोगे, इहदे नीले साइड वाल तुसीं इहदा लाल साइड लैके जाओगे तो यह इसनूं इस तरफ नूं खिंचना शुरू करता है। तो ये क्रिया ये सिद्ध करती है कि इन्हां विच कोई संपर्क नहीं है, पर फिर भी इत्थे बल लग रहा है। इसलिए असीं इसनूं असंपर्क बल दे विच गिणदे हां। हुण ये क्यों हुंदा है, उहदा कारण की है, इहदे लई असीं इस चित्र दे विच देख सकते हैं कि जदों लाइक पोल होंगे, जिवें एन पोल दे नेड़े एन पोल लिया जाता है तो ये एक दूसरे नूं परे तकदे है, रिपेल करते हैं।
यही कारण सी कि जो इक्को जे सिरे नेड़े लिआंदे गए तो इन्हें इन्हां नूं परे तक्या। लाइक पोल हमेशा जे नीले दे नेड़े नीला लेके आंदे तां भी इसे तरह हुंदा। लाइक पोल हमेशा रिपेल करते हैं, इक्को जे जिहड़े ध्रुव ने वो एक दूसरे नूं परे तकदे ने ते उल्ट जिहड़े ध्रुव होणगे ऑपोजिट जिहड़े पोल होणगे वो एक दूसरे नूं अपनी तरफ खिंचणगे, अट्रैक्ट करनगे। तां इह जिहड़ियां गल्लां सी असीं इस क्रिया नूं करके देख सकते हैं, उन्हां तों असीं इह सब कुछ समझ सकते हैं। तां इह कुछ भाग सी जिहड़ा असीं इस वीडियो दे विच पढ़िया सिक्ख्या। तां हुण इस टॉपिक नाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिहड़े पेपरां दे विच पूछे जा सकते हैं या इंपॉर्टेंट ने, असीं की करके समझते हाँ कि एक फुलाए हुए गुब्बारे नूं किसी बनावटी कपड़े के टुकड़े नाल रगड़ के एक दीवार उत्ते लगाया गया, दबाया गया। ये वेख्या गया कि जिहड़ा गुब्बारा है वो दीवार दे नाल चिंबड़ जाता है। दीवार अते गुब्बारे दे विच आकर्षण दे लई जिम्मेवार बल दा नाम दसो। ये हुणी असीं डिस्कस करके आए हाँ। तो जदों उस गुब्बारे नूं कपड़े के टुकड़े नाल रगड़ाया गया तो वह गुब्बारा चार्जित हो गया। तो कोई चार्जित वस्तु किसी होर चार्जित या अनचार्जित वस्तु नूं जदों अपनी तरफ खिंचदी है तो उत्थे जिहड़ा बल है वो जिम्मेवार है, उसका नाम हुंदा है स्थिर बिजली बल। तो इत्थे जिहड़ा बल जिम्मेवार है वो किहड़ा है? स्थिर बिजली बल। तो ये तुसीं नोट कर लेना है। और उस तो बाद अगे जे असीं गल करिए, अगला जिहड़ा साडा प्रश्न है वो है तुसीं अपने हाथ विच पानी दी एक बाल्टी है जिहड़ी उस नूं लटकाया होया है। बाल्टी उत्ते लगण वाले बलां दे नां दसो। सलाह मशवरा करो कि बाल्टी उत्ते लगण वाले बलां द्वारा इस दी गति अवस्था विच परिवर्तन क्यों नहीं हुंदा। तो हुण जिहड़ी वो बाल्टी है उस बाल्टी नूं जदों असीं उपर नूं चक के रखदे हां तां उपर बल नूं जिहड़ा बल लग रहा है वो पेशी बल है, और नीचे दी तरफ एक बल लगदा है, उस बल नूं गुरुत्वी बल कहंदे हां। धरती इस बाल्टी नूं अपनी तरफ खिंचदी है और उपर तो असीं उस नूं पेशियां दी सहायता दे नाल खिंचा होया है। हुण इह गति अवस्था विच क्यों नहीं आती? क्योंकि जिहड़ा बल ये लगता है अते नीचे की तरफ जो बल लग रहा है ये दोनों बराबर होंगे हैं, तो इहदे प्रभाव नूं यह कैंसल कर दिंदा है, इसलिए इसकी अवस्था विच परिवर्तन नहीं हुंदा। इसी तरह अगला जिहड़ा प्रश्न है संपर्क बल अते असंपर्क बल दीआं उदाहरणां। तो ये असीं कई उदाहरणां डिस्कस करके आए हैं, तुसीं ध्यान नाल उसनूं सुणिया होऊगा। जिवें जे संपर्क बल की गल करिए तो उसदे विच उदाहरणां ने रगड़ बल है अते पेशी बल है, ते जे असंपर्क बल की गल करिए तो उसदे विच जिहड़ी उदाहरणां ने वो गुरुत्वी बल आंदा है, स्थिर बिजली बल आंदा है अते चुंबकी बल आंदा है। तो इस तरह उदाहरणां तुसीं इत्थे लिख सकदे हो। तो ये टॉपिक सी जो असीं इत्थे पढ़िया।